हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपको समझाने वाले हैं, जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख चुके हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एपी सीरीज का सम कैसे किया जाना है उसके लिए फॉर्मूला पहले एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं और उसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आओ स्टूडेंट्स देखते हैं। भाई सम ऑफ टर्म्स का अगर फॉर्मूले की बात करूं तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आता है, कौन सा होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट शुरू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला है। एस एन का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट शुरू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इसका और एक नेक्स्ट फॉर्मूला बात करें तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। देखो ये ए एन कहाँ से आया, देखो यहीं से ही इस फॉर्मूले का मेडअप किया जा सकता है। मतलब देखो कैसे, एस एन इक्वल, इसको लिखा एन अपॉन टू ब्रैकेट शुरू 2a को लिख दिया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मतलब एस एन इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट शुरू a प्लस ए एन हो गई, या फिर उसको लास्ट टर्म बोल सकते हैं, मतलब इसे एल भी बोला जा सकता है। तो इसका मतलब a प्लस ए एन भी लिखा जा सकता है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, और ध्यान रखें क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका यही है, आप जब YouTube पर देख रहे हैं तो समझे पेन नोटबुक साथ रखें, उस क्वेश्चन को राइट भी करें और बार बार रिवाइज भी करें। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ, मतलब सभी का, एन नेचुरल नंबर का जो 1 और 100 के बीच हो, या फिर 1 और 100 हो, मतलब 1 से लेके 100 तक जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका सभी का क्या करना है, सम करना है। अब सब सर कुछ कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे भी सर ऐसे करो 1 प्लस 2 प्लस, इस तरीके से ऐड करते चले जाओ 100 तक, आंसर आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट आंसर लाने के लिए हमें फॉर्मूले की नीड होगी। तो आओ सीखें कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ए की वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा, या फिर लास्ट टर्म कितनी है 100, तो ए एन इजिकल टू कितना हो गया 100। ए की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर डी की वाली बात करूं तो सेकंड टर्म माइनस कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म, मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और एन की निकालने के लिए ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह 100, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू वन, 1 को इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा 100 माइनस 1 कितना बचेगा 99 इक्वल एन माइनस वन, माइनस का इधर आगा किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का, तो 99 प्लस 1, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। जब एन की वैल्यू 100 आई है हमें क्या निकालना है, एस एन, मतलब सम ऑफ टर्म्स। तो एस एन इक्वल अभी एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, एस एन इक्वल एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, अभी बताया था बिल्कुल कि भी एस एन इक्वल क्या बताया था, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। अब देखो यहाँ पर एन की जगह 100 क्योंकि एन की वैल्यू निकाल दी, ए की जगह 1 क्योंकि हमने वैल्यू निकाल रखी है, ए एन की वैल्यू 100, 1 प्लस 100 कितना हो गया 101, और इसको 2 से कट कर दिया 50 बार, और इनका प्रोडक्ट आया तो 5050। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर 1 से लेकर 100 तक उनका अगर सम करना हो तो सम कितना आएगा उसका 5050। अब सबसे पहले ये समझें बहुत अच्छी तरीके से, उससे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए l का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, l का या फिर an का या फिर nth टर्म का। क्या होता था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर नहीं समझ आ रहा तो अगला क्वेश्चन आपको और अच्छी तरीके से समझाएंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में ये कहा था फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर जो लेस देन किससे कम हो 100 से। लेकिन क्या कहा उसने, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8, और 100 से क्या हो कम हो, मतलब कितना हो गया 99 98। 99 नहीं होगा, क्यों 99 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 99 आपका इवन नहीं है, इट्स अ ओड, 98 इवन है। तो
अब इनका सम निकालने के लिए हमने पहले ही क्या कहा था, पहले आप n निकालेंगे। n के लिए फॉर्मूला, पहले l की वैल्यू लास्ट टर्म 8 98, a की वैल्यू कितनी होगी 2, d की वैल्यू कितनी होगी 2, n का वैल्यू क्वेश्चन मार्क। मैंने पहले कहा था n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। L इक्वल a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना हो गया, L की वैल्यू कितनी रख देंगे 98 इक्वल 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा 2 को इधर ले गए, कितना हो गया माइनस का, कितना आ गया 96 इक्वल एन माइनस वन इंटू डी। 2 से कट कर दिया, कितना हो गया 48, 48 इक्वल एन माइनस वन इंटू डी। माइनस का है इधर आगा, किस चीज़ का हो गया प्लस का, मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई 49। अब जो फॉर्मूला आपको सिखाया गया, कौन सा फॉर्मूला सिखाया गया, एस एन इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट शुरू ए प्लस एल। ठीक है, एल का मतलब लास्ट टर्म मतलब 98 पुट करी, ए का मतलब 2, 98 2 कितना हो गया 100, 2 से कट कर दिया, कितनी बार 50 बार, 49 और 50 की जो भी प्रोडक्ट आएगा वो सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर का वैल्यू होगा, जो लेस देन है किससे 100 से। अगर यही क्वेश्चन अगर चेंज होके ये आता, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर, लेस देन कितना हो जाता 100, तो आपकी सीरीज बनती, क्या बनती बच्चों 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 कितना प्लस 99। तो L की वैल्यू अलग हो जाती, N की वैल्यू फाइंड होती और उसके बाद S इस तरीके से फाइंड होता। ध्यान रखें, अगर इस पर बेस्ड अगर मैं अगला क्वेश्चन और बताऊं आपको, क्वेश्चन ने ये कहा, समझ लेना क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने ये कहा था कि वही 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर हैं जो डिविजिबल हो जाएं 11 से, अगर वो नंबर आ गए तो उन सभी का सम भी बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले 110, 121 और उसका लास्ट डिजिट कितनी आ गई 990। क्यों, ये 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल है और लास्ट टर्म मिल गई 990। अब उसके लिए सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी कि हमें n कैसे फाइंड होगा। तो n के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे जो हमें सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है, L इक्वल a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब L की जगह 990 इक्वल 110 प्लस एन माइनस वन इंटू कितना हो गया 11। तो उधर की साइड लेके जाएंगे 990 माइनस 110 इक्वल एन माइनस वन मल्टीप्लाई 11। तो कितना हो जाएगा 880 एन माइनस वन मल्टीप्लाई 11, 11 से इसको कट कर दिया 8880। तो 80 इक्वल एन माइनस वन, माइनस का 1 उधर आकर किस चीज़ का हो गया प्लस का। तो n की वैल्यू कितनी होगी 81। n की वैल्यू अगर 81 आई है तो उसकी वैल्यू नेक्स्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे सेम, एस एन इक्वल एन अपॉन टू कितना हो जाएगा a प्लस ए एन। अब देखो यहाँ पर n की जगह 81 अपॉन टू और a की जगह 110 प्लस ए एन की जगह 990। हम फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, डॉट कराएंगे तो सभी का सम होके कितना आया है 44550। ये आपका आंसर है। तो ध्यान रखें, आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, हर बार आने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन भी यही कह रहा है बच्चों कि अब हमें 2 डिजिट वाले जो आपके क्या हो 2 डिजिट हो लेकिन वो क्या हो आपके ओड नंबर हो। तो 2 डिजिट वाले ओड नंबर कितने हो गए 11, 13, 15 और कितना हो गया 99। अब इनको अगर सॉल्व करा तो a की वैल्यू कितनी होगी 11 और d की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, d की वैल्यू कितनी होगी 13 माइनस 11 मतलब 2। अब d की वैल्यू 2, an की वैल्यू कितनी होगी 99। फॉर्मूले में पुट कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 99 इक्वल 11 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई 2। अब देखो 11 को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 88, 2 से कट कर दिया 88 को 44 बार। तो n इक्वल कितना हो गया 44 प्लस 1 मतलब n इक्वल कितना हो गया 45। फॉर्मूला लगा देंगे एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट शुरू a प्लस ए एन।
45/2 11 प्लस 99 कट कर दिया तो 45 मल्टीप्लाई 55। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इनका क्या होगा, सम होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन और देखने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।